अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज अगर मैं बात करूं पाकिस्तान स्पोर्ट्स की तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान स्पोर्ट्स की तरफ से। एक तरफ हॉकी के मैदान से आई ज़बरदस्त खबर, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो भी आज एक्शन में थी, वहाँ से भी अच्छी खबर है, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है Adil Azhar. Assalamu alaikum and good evening, good afternoon, wherever in the world you are. Or yes, indeed, two good news for Pakistan. जहाँ तक ताल्लुक है मैच के रिजल्ट्स के हवाले से, वेदर इट्स एशिया कप और द विमेन सीरीज, इस हवाले से ज़रा तफसील से बात करेंगे इन आर सेगमेंट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स एंड ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप की। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को उन पे गोल्स की बारिश कर दी। इतने गोल्स किए कि इंडोनेशिया खड़ी नहीं हो सकी वापस। 13-0 रहा स्कोर, यानी 13 गोल्स किए पाकिस्तान ने और इंडोनेशिया एक भी गोल नहीं कर सकी। और रिजवान अली ने जो है वो हैट्रिक की, 4 गोल उन्होंने किए जिसमें से हैट्रिक हुई। और अब ग्रुप ए में पाकिस्तान की टीम जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। सेमीफाइनल में जाने के लिए जुमेरात को जापान से मुकाबला होगा एंड दे वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इन द टॉप 4। और अगर आज के दूसरे अच्छे रिजल्ट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका विमेन सीरीज का हो गया है आगाज। और पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को साउथ एंड क्लब में बासानी कहें क्या बोलें 6 विकेटों से शिकस्त दी है। एक बहुत ही मामूली सा टोटल पाकिस्तान चेस कर रहा था 107 रन का, लेकिन उसको चेस करते हुए भी 12 रन में 6 विकेटें गंवाई। डजंट मैटर एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग द गेम। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यूटेंट स्पिनर तूबा हसन ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 8 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और अगर बैटिंग की बात करें तो फिर निदा डार स्कोर्ड 36 नॉट आउट। सो पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि वी आर हिट द फर्स्ट ब्लड, सो वी आर 1-0 अप इन दिस 3 मैच T20 सीरीज। देखो जी, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम का कहना है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज आसान नहीं होगी। वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए नेशन बना रहे हैं, कोशिश होगी कि कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रख सके। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पहला वनडे 8 जून को खेला जाएगा। टेनिस के हवाले से बात करते हैं। फ्रेंच ओपन के मुकाबले जारी हैं और इस टूर्नामेंट के 2 टॉप खिलाड़ी यानी नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल बोथ वर थ्रू टू द सेकंड राउंड। और नोवाक जोकोविच ने जो है वो अपने जापानी हरीफ निशी ओकाको को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी और दूसरी जानिब राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन को शिकस्त दी। और जाते जाते फुटबॉल का जिक्र भी करते चलें। इंग्लिश प्रीमियर लीग की फातेह टीम मैनचेस्टर सिटी में यूनाइटेड वाला था, अस्तगफुरुल्लाह। ऑलराइट, मैनचेस्टर सिटी नहीं, मेरी बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड को जीतते हुए देखना, बट मैनचेस्टर सिटी, या आई थिंक दे हैड देयर सेलिब्रेशन डे यस्टरडे। इनफैक्ट पूरे यूरोप में जो जीतने वाली टीमें हैं, क्योंकि अब लीग खत्म हो गई है हर जगह, सेलिब्रेशंस आर ऑन, वेदर इट्स रियल मैड्रिड सेलिब्रेटिंग इन स्पेन, AC मिलान 11 साल बाद जीतने में कामयाब हुई है सेरी आ इटालियन लीग का टाइटल, और इसके अलावा बायर्न म्यूनिख इन जर्मनी एंड ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो दिस वाज व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और क्या हमारे पास कुछ फुटेज वगैरह भी है मैनचेस्टर सिटी की, मुझे ऐसा खैर एनीवे बहरहाल जो भी है सिलसिला, लोगों ने सेलिब्रेट बहुत किया। और एशिया कप के हवाले से हाँ एक अपडेट आपको स्कोर की देते चलें। आपसे थोड़ी देर पहले जो है सवेरा वो मैच का अख्ताम हो गया है बिटवीन मलेशिया एंड साउथ कोरिया। और मलेशिया ने इस गेम में 4 के मुकाबले में 5 गोलों से कामयाबी हासिल की। सो कह सकते हैं कि मिनी अपसेट यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल जी, मगर अब सारा फोकस जो है, अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो सारा फोकस रहेगा कि जापान और इंडिया का कैसे मुकाबला होता है, क्या मुकाबला होता है, बिकॉज वीड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। ओह एब्सोल्युटली। और बिकॉज पाकिस्तान ने तो एक, जैसे कहते हैं ना कि जापान पे एक एज तो हासिल कर लिया, बिकॉज जापान कल जब 8-9 गोल से मेरे ख्याल जीता था, हम यही सोच रहे थे कि जापान ने जो है ये एक प्रेशर डाल दिया इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर। पाकिस्तान के लिए कल का रिजल्ट अहम था बिकॉज पाकिस्तान मेड श्योर दैट वी डोंट लूज टू इंडिया। इनफैक्ट कल का मैच देखने के बाद अंदाज़ा, दूसरी बार जब मैंने हाईलाइट्स देखी तो अंदाज़ा ये हुआ कि दैट्स अ गेम दैट पाकिस्तान शुड हैव वन। लेकिन फिर भी जी बहरहाल आई थिंक
We haven't lost for a while, which is actually India से we haven't won for a while. In fact, हम इंडिया से हार ही रहे थे, लेकिन कल हमने मैच जो है वो ड्रॉ किया है. So yes, as I said, so थोड़ी देर बाद ये मैच शुरू होने वाला है between Japan and India. और हमारी नज़रें जो हैं वो इस मैच पर होंगी और थोड़ी देर में हॉकी के हमारे मेहमान एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे होंगे. बिल्कुल अदील, आज जो बेहतर चीज़ दिखी आज जब पाकिस्तान इंडोनेशिया के खिलाफ खेल रहा था, सो जो हमें इंडिया के खिलाफ दिख रहा था कि पेनल्टी कॉर्नर्स नहीं लग पा रहे थे, इतने आपको चांसेस मिले थे. हम इंडिया का मैच 3-1 से जीत सकते थे, जो कि हमने इवेंचुअली आखिर में आके गोल किया बिल्कुल लास्ट फ्यू मिनट्स में, और उसके बाद जो है वो ड्रॉ किया. सो आज के मैच में हमें दिखा के पेनल्टी कॉर्नर्स पे काम हुआ. एब्सोल्युटली. कल तो आई थिंक वी गॉट द बेसिक्स रॉन्ग. जो बेसिक बुनियादी चीज़ें होती हैं, नहीं बॉल जो है वो रुक भी नहीं रही थी हमारे जो रोकने वाले होते हैं पेनल्टी कॉर्नर में. लेकिन बहरहाल जी बेहतर टीम ने जो है वो आज तैयारी के साथ आई. ज़ाहिर इंडोनेशिया एक हल्की टीम थी, एक आसान टीम थी, लेकिन अब वो होता है ना अक्सर हल्की टीम से पाकिस्तान चलो 2-0 से जीत जा रहा, 3-0 से, लेकिन 13 गोलों से जहाँ पे शिकस्त दी है तो वहाँ पे दिस अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान. और साथ साथ अब हम अपने मेहमान, हमारे मेहमान तैयार हो चुके हैं, तो उनको अब जो है वो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं. आज बहुत सालों बाद नज़र आ रहे हैं मुझको समीर हुसैन साहब, बिल्कुल माशाल्लाह वैसे ही नौजवान दिख रहे हैं, कोई फ़र्क इनमें पड़ा नहीं है. समीर, वेलकम टू द शो. तो सबसे पहले आप लोगों को सबको सलाम. वालेकुम अस्सलाम. और जी काफ़ी अरसे बाद मिले. जी हाँ. एज अ प्लेयर और नाउ एज अ कोच. एज अ कोच नाउ. तो समीर, पाकिस्तान कल ड्रॉ हुआ मैच, आज जीत गया. मैचेस आप बहुत गौर से देख रहे होंगे, ज़ाहिर इस टीम के साथ आप इंगेज भी रहे हैं, इन्वॉल्व भी रहे हैं. क्या कहेंगे अब तक की परफॉर्मेंस के हवाले से? नो डाउट अगर देखा जाए तो ये जो टूर्नामेंट है पाकिस्तान के लिए, हॉकी की सर्वाइव के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज आपको पता है कि ऑलरेडी हम पाकिस्तान पहले वर्ल्ड कप से भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान फॉर हॉकी सर्वाइवल. राइट. और इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं सुन रहा था आपको भी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सवेरा कह रही थी कि कल पाकिस्तान को 3 से 4 गोल से जीतना चाहिए. बिल्कुल. अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस इंडियन टीम को, तो उसमें और इस टीम में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली पाकिस्तान को. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 9 डेब्यूटेंट्स के साथ खेल रही थी टीम इंडिया. बिल्कुल. इंडिया की मोस्टली जूनियर है. उन्होंने 3 सीनियर्स को इंक्लूड किया. एक सुनील हैं, एक लाखड़ा हैं जो कप्तान हैं, और एक गोलकीपर हैं जो प्रीवियस उनकी इंडियन टीम से खेल चुके हैं. बाकी पूरी बेंच है. हाँ. और मैनेजमेंट भी जो है इस वक्त सरदार सिंह जो है उसको लीड कर रहे हैं. ग्रैम रीड जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे इंडिया की जो प्ले ऑफ्स जो आपको पता है कि प्रो लीग्स चल रही हैं उसमें उनकी टीम तैयारी कर रही है. बिकॉज आपको पता है कि दे ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप, एंड एट द मोमेंट उनके लिए ये है कि उनको इसमें से पार्टिसिपेशन करनी थी, लेकिन उन्होंने पूल प्लेयर्स को अगर देखा है जो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इसमें भेजा है. बट इट डजेंट मैटर कि आपकी टीम कौन सी है. आप एज अ इंडियन टीम खेलना है, पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान टीम खेलना है. तो मैं समझता हूँ कल पाकिस्तान टीम को गोल करने चाहिए थे, बट दे फॉट वेल कि आप देखेंगे इंटरनेशनली हम कितने अरसे से सर्किट से बाहर हैं. बिल्कुल ऐसे. और अभी लास्ट काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि यूरोप टूर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं लास्ट मैनेजमेंट में का भी हिस्सा था जब प्री क्वालिफाई हम ओलंपिक्स में गए हुए थे. हॉलैंड में सिर्फ 2 मैचेस खेले, और उससे 2 साल पहले से हम कोई इंटरनेशनल सर्किट में कोई मैच नहीं खेल रहे थे. तो इन द मीन टाइम ये हमें एक अच्छी तैयारी का मौका मिला है, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप हो गया है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच बराबर हुआ है, बिल्कुल, तो दोनों रेस में आगे हैं. और आज का मैच जो जापान और इंडिया का है, जापान ने अभी 1 गोल कर दिया इंडिया के खिलाफ. और मैं समझता हूँ कि जापान एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और एशियन गेम्स के जीते हुए हैं पहले, जो आजकल हमारे पास इकमैन साहब हैं, उन्होंने उसमें वहाँ से जितवाया हुआ है. बट समीर, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है इस वक्त कि अब क्या इक्वेशन है पाकिस्तान के लिए, कि क्या इक्वेशन ये है कि पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त ही देनी है, या जापान से अगर हम ड्रॉ भी कर जाते हैं तो हम क्वालिफाई हो जाते हैं? क्या अब क्या सिचुएशन है इंडिया से ड्रॉ करने? मैं थ्रूआउटली स्टार्टिंग से बताऊंगा कि क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता, इसमें 4 टीमों ने क्वालिफाई करना है जो टॉप सेमीफाइनलिस्ट होंगी. ठीक है. बट
जब इंडिया उसमें इंक्लूड होगी। ठीक, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ, अगर इंडिया उसमें इंक्लूड नहीं होगी तो टॉप 3 टीम्स खेलेंगी, जो फाइनलिस्ट होंगी और थर्ड पोजीशन में जो क्वालिफाई करेगी। इस वक्त सिचुएशन जो पाकिस्तान की वो ये है कि पाकिस्तान ने आज 13 गोल कर दिए इंडोनेशिया के खिलाफ, एंड आई थिंक इट्स बिग मार्जिन। ये आसान नहीं है, लेकिन नो डाउट आपकी कम टीम है, लेकिन आपको 9 गोल से ज़्यादा करने थे। तो अब प्लस में आगे हैं जापान के मुकाबले में, लेकिन जापान का इंडिया का मैच आज इम्पॉर्टेंट है। अगर जापान स्ट्रेट अवे आज का मैच जीत जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। राइट, अब पाकिस्तान का और जापान का जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान अगर जापान को बीट करता है वो क्वालिफाई कर जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन जापान के पास भी पॉइंट्स आ जाएंगे और पाकिस्तान के भी पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन आज इंडिया को और जापान के मुकाबले में अगर इंडिया जापान को हरा देता है तो पाकिस्तान को भी जापान को हर सूरत में हराना पड़ेगा। एब्सोल्युटली चैलेंज है ज़ाहिर है ऑफ कोर्स, और समीर का जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, और अब तक वैसे किसी ने, हम हॉकी पे आजकल समीर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है और अच्छी बात है, पीपल आर टॉकिंग, ना सिर्फ आई एम श्योर हमारे चैनल पे बल्कि और चैनल पे भी इससे बात हो रही होगी, और ज़रूरी हो हॉकी को एक्सपोजर की ज़रूरत। अब तक किसी ने ये बात नहीं बोली कि पाकिस्तान में हॉकी के सर्वाइवल के लिए इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को फाइनल तक पहुँचना है, जस्ट टू इंश्योर। आपने बताया कि इंडिया कैन रीच, कैन नॉट रीच, ज़ाहिर है सारी सिचुएशन समीर ने बता दी है, लेकिन वाकई सभी एक ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पे सर्वाइवल की आप बात कर रहे हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके जहन में भी ये बात होगी हाउ इम्पोर्टेंट दिस एशिया कप इज़। एक रिलेटिवली यंग साइड को भेजा गया है पाकिस्तान की। अब जैसे हम क्रिकेट से कंपेयर करें, वेस्ट इंडीज़ की एक कमज़ोर टीम पाकिस्तान आ रही है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं जी हमें तो पूरे पॉइंट्स चाहिए, वर्ल्ड कप लीग में हम तो 3-0 जीत कर आना है। सेलेक्टर ने यही, हमारे जो चीफ सेलेक्टर उन्होंने यही बात बोली है। हॉकी में हमने एक सॉर्ट ऑफ रिस्क लिया है, या समीर यही बेस्ट प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल थे? देखिए बेसिकली हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी आपको एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। ठीक, काफ़ी प्लेयर्स डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए हैं कि आपके, तो उस वजह से लड़कों का जो इंटरेस्ट है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। और अगर आप क्रिकेट से कंपेयर करें तो दे हैव प्रोडक्ट, उनके पास PSL है, ठीक है, वहाँ से लड़का कहीं ना कहीं से हसन खान की पैदावार है, दूसरे जो लड़के हैं कितने नवाज आए, कितने सारे लड़के, शादाब है। आपके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट अभी तक नहीं है कि जिसमें से देखें हीरो जो भी बनता है ना वो घर से बनता है, बाहर खेल के कभी हीरो नहीं बनता। आपको जब तक अपने लोग नहीं पहचानेंगे, जब तक आप, हम लोगों के दौर में हम खेलते थे, इंडियन सीरीज होती थी, आपकी मुख्तलिफ लीग्स हो रही होती थी, तो हम खेलते थे, लोग पहचानना शुरू करते थे, मीडिया वाले जानते थे। आज अगर बदकिस्मती ये इस मुल्क की कि आज अगर किसी बच्चे से कप्तान का नाम पूछें उसको कप्तान का नाम नहीं पता होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने बात की कि ये जो बच्चे आ रहे हैं ना ये भी हमारे पास एक नेमत है। अगर ये नेमत नहीं हो ना फेडरेशन रहेगी ना स्पोर्ट्स बोर्ड रहेगा, ये गेम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं सलूट करूँगा लड़कों को कि जिनके पास जॉब नहीं है और उनके पास कोई, देखिए ज़ाहिर बात है हर किसी को अपने घर का खर्चा चलाना है, और कितने नेशनल बैंक, PIA, कितने डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं। लेकिन इस वक्त अगर क्रेडिट जाता है तो फोर्सेस की टीम बची हुई है या वापडा की टीम बची हुई है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लड़के आपके पास आ रहे हैं। इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं कि हमारे पास 30 से 40 लड़कों का एक पूल है, उसके अलावा हमारे पीछे कोई, हमारे पास कोई ऐसा बैकअप नहीं है। लेकिन फेडरेशन ने अभी एक अच्छा इकदाम किया है जिसमें ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर साहब, आसिफ बाजवा साहब ने, कि उन्होंने अंडर 16 सबसे पहले करवाई, जूनियर करवाई, और एक फ्यूचर में एक पाइपलाइन में आपको पता है कि एक उनकी हॉकी लीग उन्होंने प्लान की हुई है, और उसको हाइप उसी तरीके से देना चाह रहे हैं जैसे PSL है कि हम बाहर से कांटेक्ट करेंगे, प्लेयर्स वो आएंगे, तो इंटरनेशनली उसको हम चाह रहे हैं कि उसको बनाएं एक इवेंट को जिसमें लड़कों को पैसे भी मिलें, लड़कों को रोज़गार मिलें, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन हो कि जिनको 2-2, 3-3 साल तक एक अच्छा पैसे मिलें जिससे वो अपने घर को भी सिक्योर कर सकें, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकें। इतनी सवेरा आप प्लीज, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लीग की बात कर रहे हैं, उसका मेरे ख्याल से एक सबसे पहला स्टेप होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को साथ इनकॉर्पोरेट करना, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके हैं। अब तो स्पॉन्सरशिप्स पे बात आएगी। आपको दिखता है, मतलब आपको जिस तरह आपने कहा कि एशिया कप सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त, वो इसलिए आप कह रहे हैं कि जो ये अगर यहाँ से हमें जीत हासिल होती है, विच मीन्स के द आई बॉल्स वुड टर्न टूवर्ड्स पाकिस्तान हॉकी टीम, एंड हमें आसानी होगी स्पॉन्सर्स हासिल करने में।
डेफिनेटली देखें सवेरा, आपके पास स्पॉन्सर्स जब भी आते हैं जब आपके पास कोई जीत होती है या कोई आपके पास कोई इवेंट्स होते हैं। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। तो आपके पास स्पॉन्सर की जो आपको स्पॉन्सर करेगा उसको एटलीस्ट ये पता होगा कि हम इंटरनेशनली वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम खेलने जाएंगे। इट्स अ बिग इवेंट। हॉकी में अगर देखा जाए तो 3 इवेंट बड़े होते हैं, एक आपका ओलंपिक है, एक वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी है। एशिया कप नो डाउट कि वो होता है, एशियन गेम्स चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो गई। हाँ तो नहीं हो रही है, अभी हो रही है, लेकिन अच्छा जी अभी चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है या मुख्तलिफ है, बिल्कुल वो होते हैं, लेकिन इवेंट यही है। राइट। लेकिन मेन इवेंट आपको पता है ओलंपिक्स होता है या वर्ल्ड कप होता है। बिल्कुल। तो अगर इस वक्त हम इंशाल्लाह ताला हम क्वालिफाई करते हैं तो जो पाइपलाइन में आपकी जो लीग है वो उससे कनेक्ट हो जाएगी। आगे लड़कों के लिहाज से आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन बट इट्स टेक्स टाइम। मतलब वन डे कोई आपकी चीज़ चेंज नहीं हो जाती, लेकिन आपको भी प्रूव करना है, लड़कों ने भी प्रूव करना है कि यार मेहनत करके कुछ पाकिस्तान के लिए लेके आए। आज अगर चांस मिला है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो जिस तरह जब भी कोई नई हुकूमत आती है ना, कहते हैं इतने साल का मैस है, गंद है, हम कैसे साफ करेंगे। हॉकी में तो वाकई समीर हमारी आंखों के सामने है। लाइक हमने पाकिस्तान को 1994 में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जीतते हुए भी देखा है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान हॉकी को अगले 10 साल में हमने बिल्कुल तबाही की स्टेज पे। आप अच्छे दिनों के आखिरी दौर में मेरे ख्याल से समीर आप 2000 ओलंपिक्स में गए थे, जिसमें हम सेमीफाइनल टॉप 4 में हम टॉप 4 में आए थे, और साउथ कोरिया से आई थिंक हम जो 1-0 से लूज कर गए, वो मैच हारे थे। और कांट रियली फॉरगेट, वो बड़ा था वो, आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम। उसके बाद से तो बहुत जिसे कहते हैं तबाही हमारे सामने। उसके बाद लास्ट टाइम ये था कि 2014 में व्हेन आई वाज कोचिंग विद पाकिस्तान टीम और शनाज शेख हमारे साथ थे। जी जी। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने 16 साल बाद फाइनल खेला। राइट, फाइनल खेला जिसमें इंडिया को हमने इंडिया में हराया था। राइट। और फाइनल में हमारे साथ आपको पता है कि वहाँ पे पूरा एक 2 लड़के 3 लड़के बाहर कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे। तो लास्ट इवेंट मैं समझता हूँ वो था वो कंजर्वेटिव। हम उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेले, ठीक, एशियन गेम्स का फाइनल खेला, सिल्वर मेडलिस्ट हुए हम लोग, ठीक, और उसमें सिल्वर मेडलिस्ट हुआ। 4 नेशन एक बड़ा इवेंट हुआ था पर्थ में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, न्यूजीलैंड, तो उसमें ये पाकिस्तान फाइनल खेला था। राइट। लेकिन अनसर्टेन पोजीशन ये होती है कि आपको पता है कि जिस तरह हुकूमत चेंज हो जाती है तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग आ जाती है। तो हर किसी की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं ये पूरा जो इस टाइम फ्रेम में जो पूरी एक अदील ने बताया कि उस टाइम से इस टाइम तक जो सारा वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से डाउनफॉल आया, या कोई और एक मेजर फैक्टर था जो पाकिस्तान हॉकी में एकदम से डाउनफॉल आ गया? देखें उसकी तो मेन वजूहत अगर देखा जाए, हम भी 2000 में जब ओलंपिक्स खेलने जा रहे थे तो सोहेल अब्बास, मैं, वसीम, काशिफ जवाद, हम 4-5 ऐसे प्लेयर्स थे जो परमानेंट जॉब नहीं थी। अगर हम अपने से पहले बैच को देखें जिसमें अहमद आलम, कामरान अशरफ ये थे, तो उनकी PIA में और वो परमानेंट जॉब पे थे। तो मुझे याद है कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग जीत के आए, तो उस वक्त मुशर्रफ साहब थे, तो हम लोगों को 6 नेशन मलेशिया में जीत के आए, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, अभी तक हम परमानेंट नहीं है। तो ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब आए थे या कोई आए थे, तो उस वक्त उन्होंने हमें हबीब बैंक में बोला कि आप कल से परमानेंट हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो कि हुए नहीं। ओहो। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोगों को लिया गया। राइट। लेकिन मतलब ये आज से मसले नहीं, ये बहुत पहले से मसले चलते हैं। क्या देखिए, मैं इसमें ना ऑनेस्टली मेरा जो इसमें पर्सपेक्टिव है ना समीर, वो ये है कि ये जो जॉब का जो एक होता है ना कि यार मुझे एक परमानेंट जॉब मिल जाए स्पोर्ट्स खेलने की। देखिए मैं प्लीज़ आई डोंट वांट टू साउंड वेरी एरोगेंट और एनीथिंग, बट ये मॉडल ही गलत है। स्पोर्ट्स इटसेल्फ एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल होना चाहिए। अब आपने दुनिया भर में हॉकी खेली है, क्या नेदरलैंड्स में तो ये रोना नहीं है ना कि यार मुझे जो है ना वो KLM एयरलाइन ने जॉब नहीं दी, इसलिए द हॉकी लीग्स वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि एक बंदा प्रोफेशनल लीग, और आप भी खेल चुके हैं लीग्स, आपको अंदाज़ा है कि वो लीग्स खेल के गुजर बसर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। आई थिंक फ्लॉ यहाँ पर है जो हमें रिलाई करना पड़ता है कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह के ऊपर। देखिए अदील भाई, बात जो आपने अच्छी की, इंग्लैंड में मैं लीग खेला हूँ, बेल्जियम में खेला हूँ, वहाँ पे जब प्लेयर से बात होती थी ना तो उनको इसके अलावा स्टडी अलाउंस मिल रहा होता था, राइट, होम अलाउंस मिल रहा होता था, उनको अलाउंसेस काफ़ी मिल रहे होते थे जो उनके लिए केयरिंग के लिए बहुत बेहतर थे। बाकी उनको क्लब जो होता है वो जितने दिन का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था वो उनको पे करते थे। हमारे मुल्क में कोई एजुकेशन का आपका कोई नहीं है। हम सोच सकते हैं हम खेलते हुए अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे, बिल्कुल, तो हमारा तो बैकग्राउंड ही ऐसा है, बेचारा वो लड़का एक गरीब गुरबा
चलें कराची वालों को मैं बोल देता हूँ, लाहौर वालों को बोल देता हूँ, इस्लामाबाद वालों को, उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि बच्चे स्कूलिंग कर सकते हैं, कुछ होते हैं। लेकिन हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? सवाल ये है, हुकूमत से एक सवाल मैं आगे करता हूँ, या PSB ने या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जमात हैं, उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि जो पाकिस्तान कलर ले उसकी आपकी तालीम फ्री कर दें या उसको अलाउंसेस आप देना शुरू कर दें? तो देखिए, आज अगर मैं पुराने नाम लूँ, जितने बड़े नामी ग्रामी आपके हॉकी प्लेयर्स हैं या क्रिकेटर भी हैं, वो कहाँ पे जॉब करते थे या उन्होंने किस स्ट्रक्चर में आके आपकी हॉकी या क्रिकेट में बेस किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया? आज आपके पास जो मतलब बहुत से क्रिकेटर देखेंगे वो ऐसी रोज़ी कमाने के लिए क्या क्या बेचारे कर रहे हैं, और इसी तरह हॉकी प्लेयर्स का भी यही है। तो देखें, ज़रिया माश जब तक नहीं होगा आपके पास, और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तो आप पहले एक स्ट्रक्चर डेवलप करें फिर लोगों की जॉबें ख़त्म करें। सही, हाँ, ये आई थिंक दिस इज मतलब एक ऑल्टरनेटिव पहले से आना चीज़ चाहिए। आनी चाहिए। हम पहले किसी के ऊपर फोर्सली चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं कि जैसे मैं बोलूँगा कि प्रीवियसली आपकी हुकूमत ने जो किया डिपार्टमेंट्स को, लेकिन अभी जो हुकूमत आई है उन्होंने आते ही एक नोटिफिकेशन बोला कि भाई हम तमाम जॉब्स जो हैं स्पोर्ट्स की वो खोल देंगे, सिर्फ ऐलान हुआ। हाँ भाई, और देखें, अगर आप थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचें तो व्हाई वुड डिपार्टमेंट्स इन्वेस्ट अगेन? एक आपने अनसर्टेनिटी इतनी है कि डिपार्टमेंट्स अब कहेंगे हम फिर से अपना स्पोर्ट्स सेक्टर खोलें। जिन डिपार्टमेंट्स ने बंद कर दिया अपना स्पोर्ट्स सेक्टर, वो क्यों फिर से खोलेंगे? उनके पास क्या रिलायबल, या तो 10 साल का वो MOU साइन करवाएंगे, अब नहीं बंद करने देंगे। देखिए, उसमें तो, बिल्कुल सही करेंगे। अब अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें कि उनके यहाँ कितनी लीग्स चल रही हैं, अच्छा, उन्होंने एक क्राइटेरिया कर दिया कि आप कोई भी वहाँ का फिल्म स्टार है या कोई भी बड़ा जो बिजनेसमैन है वो कोई भी टीम लेगा तो हम उसको टैक्सेस के लिहाज से आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि जो उनके लिए फेवरेबल हो गया। तो क्यों नहीं इन्वॉल्व होगा? क्यों नहीं हमारे यहाँ के बिजनेसमैन ये क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे? लेकिन बेसिकली वी डोंट हैव एनी सिस्टम कि जिसको एग्जिस्ट करें और जिसके लिहाज से ऐसी कोई चीज़ हो कि जिस सपोर्टिंग रोल हो, तो वो प्लेयर को भी देना। लोग बहुत हैं, इसमें मैं मिसाल दूंगा कि नदीम उमर साहब की जो क्वेटा गिलेटर के हैं, और उन्होंने 2014 में पाकिस्तान टीम जा नहीं पा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, वो तनो तना खड़े हुए हम, क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेलता हूं तो उनके साथ एक अटैचमेंट है। उन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान टीम वहां पे गई। बाद में लड़कों को भी उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब लोग ऐसे होते हैं तो लोग पे पीछे हट जाते हैं, जिसमें उनको कोई सपोर्ट नहीं हो रही होती। ये तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि लाहौर कलंदर्स भी दिव कम फॉरवर्ड टू हेल्प कि नहीं जी, पाकिस्तान हॉकी को भी कुछ ना कुछ बेहतर होना चाहिए। बट क्या डिपार्टमेंट्स के अलावा और कोई सलूशन नहीं है कि हाँ जी, पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करने के लिए डिपार्टमेंट्स तो देखें, अब वही वाली बात आ गई ना कि वेदर वो दे वांट टू इन्वेस्ट अगेन और नॉट। सो डिपार्टमेंट्स के अलावा इज देयर एनी अदर सलूशन? देखिए, अगेन अगर देखा जाए जिस तरीके से साबिका हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था कि आप रीजनल लेवल पे करें, तो रीजनल लेवल को भी सपोर्ट चाहिए। उनको कौन स्पॉन्सर करेगा? वो खुद से तो जनरेट नहीं करेंगे ना, या उनके कोई 5 स्टार होटल्स चल रहे हैं या उनके कोई शॉप्स ऐसी हैं जो रेंटल बेसिस में, ये स्टेडियम मिले हुए हैं। क्योंकि आप बाहर जाएं तो वहाँ पे हर क्लब के पास अपने स्टेडियम है, ठीक है, उनके अपनी शॉप्स होती हैं, अपने छोटे छोटे शॉपिंग मॉल्स होते हैं जिनसे उनका पैसा जनरेट हो रहा होता है। या क्लब फीस ऐसी होती है कि वहाँ हर कोई पे करता है। सही, हम लोगों की तरह कोई क्लब मेंबरशिप या इस तरीके से नहीं है। तो यही हमारे फुकदान है। क्रिकेट में भी आप देखें कि डाउनफॉल क्यों आ रहा है, मतलब क्वालिटी प्लेयर आपके पास, क्योंकि आपको उस वक्त क्लब क्रिकेट इतनी स्ट्रांग थी कि वहाँ पे अंडर 14 अंडर 16 के प्लेयर्स आते थे तो वो नज़र आना शुरू हो जाता था। अभी तो आपको ढूंढने पड़ते हैं कि यार हमारी 11 टीम पूरी हो जाए। तो इस तरीके से मतलब बहुत मुश्किल। समीर, अभी आप वैसे अपनी तमाम तर और मसरूफियात के साथ साथ हॉकी की कोचिंग भी कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान टीम का भी कोचिंग, पाकिस्तान टीम के भी। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि वैसे अभी मैंने सुना यूथ ट्रायल्स वगैरह भी, ओपन ट्रायल्स वगैरह भी चल रहे हैं जूनियर टीम के लिए। जो मैंने बताया वो आपको, जिस तरह के ये फेडरेशन ने एक इकदाम किया कि नए टैलेंट को हंट किया है। कल वसीम फिरोज साहब भी तो बता रहे थे बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो आके अपने ट्रायल्स वगैरह दे रहे हैं। लेकिन अब ये जो पूल हमारे पास है लड़कों का जो इस वक्त खेलने गया हुआ है इंडोनेशिया, इनकी क्वालिटी जो आ रहा है इनपुट, वो किस लेवल का कहेगा? उनको तैयार किया कि वर्ल्ड लेवल पे खिलाया जाता है? ये तो एशियन लेवल पे हो रही है, जिसमें हमने देख लिया, जो आपने बताया इंडिया ने अपनी बिल्कुल जूनियर टीम भेजी हुई है, तभी शायद मैच ड्रॉ भी हो गया, वी शुड हैव वन।
लेकिन इन लड़कों की क्वालिटी क्या है, बिकॉज आपने इनको बड़ा क्लोजली जो है वो मॉनिटर किया है। नहीं, मैं देखें एक चीज़ आपको करूँगा कि इंडिया के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन हुआ है? गोलकीपर रहा पाकिस्तान का, बिल्कुल सेव ज़्यादा किया उसने। अकमल। उसने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था, इवन वो पाकिस्तान जूनियर की टीम का हिस्सा भी नहीं था। राइट। तो इट मींस उसके पास कोई पोटेंशियल, रॉ टैलेंट है। देखिए इट डजंट मैटर, इंडिया से मैच है, इंडिया से, मैंने अगेन वो बोला है, बिल्कुल कोई जूनियर सीनियर कुछ नहीं है, आपका मैच हो रहा है, एक प्रेशर को किस तरीके से आपने हैंडल करना है। उसने उस चीज़ को हैंडल किया, उसने शॉर्ट कॉर्नर्स लिए, उसने फील्ड में उसने काफ़ी गोल बचाए, नजर आया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि टैलेंट पाकिस्तान में है, लेकिन जो डायरेक्शन है ना वो बच्चे को नहीं मिल रही होती कि वो अब हमारे दौर में जैसे होता था कि हम जर्मनी से खेल रहे हैं, जूनियर टीम, हॉलैंड की टीम आई हुई है, ये बच्चे बेचारे बदकिस्मती से इनको इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने को मौका ही नहीं मिला। तो अब जब मौका मिल रहा है, वो जितना प्रूफ कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत है पाकिस्तान के लिए। बट समीर, रॉ टैलेंट से तो हमें कभी दो राय नहीं रही है। यू टॉक अबाउट क्रिकेट, यू टॉक अबाउट हॉकी, यू टॉक अबाउट स्क्वॉश, रॉ टैलेंट ही तो आ रहा है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही बहुत मिनिमलाइज हो गया है। बट जिस तरह हम बार बार इंडिया के मैच की इसलिए बात करें बिकॉज उसमें जो फ्लॉज दिखे, क्योंकि हमने कल वसीम फिरोज से भी ये बात पूछी थी कि जैसे लेट्स टॉक अबाउट पेनल्टी कॉर्नर्स, वी यूज्ड टू बी एन एक्सपर्ट इन पेनल्टी कॉर्नर्स। हमने बात की कि व्हाई नॉट, मतलब आप सुहेल की आप क्यों नहीं वो ले सकते, उनकी सर्विसेज क्यों नहीं ले सकते कि सुहेल को 10 से 12 लड़के दे दें, हमें 4 ऐसे पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट बना के दे दें जिस तरह अपनी क्वालिटी से भी थोड़े से कम हो तो चलेगा। सो हम इस तरह क्यों नहीं सोच रहे, क्यों फॉर्मर प्लेयर्स आर नॉट रेडी टू गिव बैक? नहीं, ये आपका अच्छा एक सजेशन है। मैं समझता हूँ कि फेडरेशन को सोचना चाहिए इस तरीके से कि सोहेल से कांटेक्ट किया जाए और 4-5 यंगस्टर जो अभी जिस तरह ट्रायल हो रहे हैं कि जिसको डायरेक्ट फ्लिक लगानी है वो उनके साथ अटैच कर दिए जाए। गोल कीपिंग के लिए जैसे अहमद आलम साहब हैं, उनके साथ अटैच कर दिए जाए। तो ये आपकी अच्छी सजेशन है और ये फेडरेशन कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर बात है कि रिसोर्सेज जो हैं वो फेडरेशन के इतने महदूद हैं कि ज़ाहिर बात है एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। नाराज़गियां भी तो इतनी हैं, कुछ तो नाराज हैं पीएचएफ से, तो साथ नहीं काम करना चाहते हैं। बस जो काम कर रहे हैं वो जितना कर रहे हैं वो सामने है बहरहाल। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये फेडरेशन का एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने, जैसे मैं वसीम एकमैन के साथ अटैच हैं, इसी तरीके से एकमैन के साथ गोलकीपर कोच बॉब है और फिजिकल ट्रेनर जो है डैनी, जो रॉलन ऑटमेंट्स के साथ पहले भी आया था, तो वो भी है। तो मतलब फेडरेशन इससे ज़्यादा लड़कों को क्या मॉडर्न जो साइंटिफिकली जो कोचिंग है वो और इससे ज़्यादा क्या प्रोवाइड कर सकती है। ग्रेट समीर, थैंक। जाते जाते क्या एक्सपेक्ट रखें हम पाकिस्तान वर्सेस जापान? नहीं, एक्सपेक्टेशन आपको अच्छी रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ आज जो लड़के हैं वो ज़रा खुलकर सामने हैं। अगेन वो बोलूँगा, इट डजंट मैटर क्या है कि कोई छोटी टीम है बड़ी टीम है, वो मैच खेल रहे हैं। और आपकी बात को सेकंड करूंगा कि आज हर डिपार्टमेंट में लड़का नजर आए, फील्ड गोल भी किए हैं और शॉर्ट कॉर्नर में रिजवान के भी गोल अच्छे हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छा साइन है और पाकिस्तान डिफरेंट नजर आएगी जापान के अगेंस्ट। गुड लक टू पाकिस्तान टीम, गुड लक। और इस वक्त जो है वो जापान वैसे इंडिया के खिलाफ अभी भी 1 गोल की बढ़त जो है वो बरकरार रखा हुआ है। सो लेट्स होप दैट रिजल्ट कुछ ऐसा ही रहे। अच्छा है भाई, इंडिया क्वालिफाई कर चुका है ये तो हमें पता है, लेकिन बहरहाल समीर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, बहुत शुक्रिया और अच्छी डिस्कशन आपके साथ रही। हॉकी पे हमारा फोकस जारी रहेगा जब तक ये एशिया कप चल रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को जितवा के छोड़ेंगे, यहाँ पे हम इतनी सारी बातें करेंगे लेकिन अब वापस आके बैक टू स्क्वायर वन, वी टॉक अबाउट क्रिकेट, स्पेशली द वुमेन क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान ने पहले मैच में अभी कामयाबी हासिल की। सो वी मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक, we'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep watching Game Set Match. एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हुई पाकिस्तान हॉकी को लेकर और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन रही। समीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह आज परफॉर्मेंस हुई, वाकई जब बार बार बात हो रही थी कि नहीं जी पाकिस्तान ने इंडिया या जापान में से किसी को हराना है, इंडोनेशिया का तो नाम ही नहीं ले रहे थे, शायद इसी वजह से नहीं ले रहे थे, जितनी डोमिनेंस आज पाकिस्तान टीम ने शो की, इट वाज ब्रिलियंट। बट हॉकी के हवाले से हमने काफ़ी मेजर डिस्कशन किए, काफ़ी बात की है। बट अदील, व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन क्रिकेट, पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट ने
बहुत ज़्यादा वुमेन क्रिकेट पे इन्वेस्ट किया। यू हैव सीन देम प्लेइंग डोमेस्टिक। दुनिया भर में जब कोविड की वजह से सब घर पे बैठे हुए थे तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो रहे थे, नई लड़कियां निकल कर आ रही थी, उसके साथ साथ जो है बेनिफिट्स बढ़ रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ द ओनली बोर्ड जो मैटरनल फैसिलिटीज़ देती हैं। इट इज़ दी ओनली बोर्ड इन द वर्ल्ड। सो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि ये एक चीज़ है। फिर साथ ही साथ बिजनेस क्लास नहीं मिलती थी लड़कियों को, वो अब बिजनेस क्लास भी मिलने लगी। बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई, जिसका सिर्फ एक रिटर्न ये मांगा गया वुमेन क्रिकेटर्स से, अच्छी कारकर्दगी दें। दो के वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी नहीं आई, बट आज जिस तरह डोमिनेंस है हमारी लड़कियां खेली हैं, नहीं इंशाल्लाह हम देखिए अभी जब हॉकी में मैं बात कर रहा था सामने कि यार हमारी आंखों के सामने ही हमने पाकिस्तान हॉकी को जो है ना वो बहुत ही एक्साइटिंग टीम से एक बहुत ही जैसे कहना है ना अनएक्साइटिंग और बिल्कुल डेड होते हुए देखा है। सिमिलरली विमेन क्रिकेट की बात करें सवेरा आपसे कुछ आई थिंक शायद 20 साल या 18 साल पहले की बात है। डू यू रिमेंबर देयर वर 2 टीम्स, 2 टीमें दावा करती थी कि हम पाकिस्तान विमेन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वहां से लेकर अब आई थिंक इट्स अ जाइंट लीप फॉरवर्ड। एक ऐसी सोसाइटी जहां पे हम रहते हैं और इसमें देखिए हमेशा द थिंग दैट रियली हेल्प्स, देखिए फेडरेशन का किरदार सब अपनी जगह, स्टार पावर रियली मैटर्स। I think first time जब सना मीर when she appeared in that soft ring ad, I was like this is the moment and बहरहाल and of course जब हम सना की बात करते हैं उरूज मुमताज एक और बहुत बड़ा नाम है and सवेरा उरूज फॉर्मर चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम उरूज मुमताज खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम हमारे साथ मौजूद हैं। उरूज, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू वेरी मच सवेरा, क्या हाल है and everybody else? बिल्कुल खैरियत से। There is just one everybody, that's me, Adil Azhar. How are you, Adil? Good, thank you. So Uruj, you would be a happy woman today because जिस तरह पाकिस्तान टीम ने खेला है, मतलब अपने बैकयार्ड में किसी को बुला के इसी तरह खेलना चाहिए और इतनी ही डोमिनेंस दिखानी चाहिए। बिल्कुल सवेरा, आई थिंक द वर्ड दैट यू यूज्ड डोमिनेंस, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने इनफैक्ट पूरा मैच लाइव ही देखा था। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट वी आर प्लेइंग अ टीम दैट इज रैंक्ड बिलो अस। तो उनके सामने डोमिनेंट परफॉर्मेंस देना टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। बिस्मा ने अपने वाज़े तौर पे इंटरव्यू में कहा भी था कि हम पावर रेटिंग लैक करते हैं, हम मॉडर्न ब्रांड ऑफ क्रिकेट में अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। सो दीज आर द टीम्स एंड दीज आर द ऑपोजिशंस जिनके खिलाफ आप थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड आप डोमिनेंस कर सकते हो एंड यू शुड, दैट शुड बी द फ्रेम ऑफ माइंड कि जब आप बड़ी क्रिकेट खेलने जाते हैं फॉर इंस्टेंस अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यही माइंडसेट मैटर करता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट and really nice to see Tuba Hassan on debut pick up 3 important wickets. Absolutely. रूज यही सवाल पूछने वाला था कि तूबा, पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक अच्छी बात आ रही है वो ये आ रही है कि बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट पूल ऑफ प्लेयर, एक पाइपलाइन है और जो कि अच्छे नए प्लेयर्स जो है वो हमें दे रहा है विमेन क्रिकेट में। फातिमा का हमने अभी देखा माशाल्लाह, शी वन द अवार्ड, शी गॉट द रन फ्रॉम द ICC एंड नाउ वी हैव गॉट तूबा हसन टू टेल अस समथिंग अबाउट दिस बडिंग यंग टैलेंट। See, it's very important कि आप अपने यंगस्टर्स को ब्लड करते रहें इनसाइड योर सर्किट, क्योंकि जब तक ये आपकी टीम के एनवायरनमेंट के साथ नहीं रहेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट देम टू लर्न जस्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक सर्किट। फातिमा सना इज आई थिंक अ प्राइम एग्जांपल, जो अकेडमी सिस्टम के थ्रू आई, शी स्टेड विद द इमर्जिंग लॉट ऑफ प्लेयर्स, प्लेड विद द नेशनल टीम एंड नाउ इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ योर 11 बोथ T20 क्रिकेट में भी, वनडे क्रिकेट में। मुनीबा अली सिद्दीकी एक और एग्जांपल है। बहुत सारे प्लेयर्स इन एंड आउट होते रहे, बट जब तक आप इनको चांस नहीं देंगे, एंड बाय चांस आई मीन जिस तरह से आज गुल फिरोजा की एग्जांपल ले लें, इफ आई वुड डेफिनेटली होप एंड आई हैव अ फीलिंग कि अगर पहला मैच उसने परफॉर्म नहीं किया, बट तीनों T20 मैचेस आप उसको खिलाएं। आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है एंड आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बाय ब्लडिंग इन दीज यंगस्टर्स। तो आई थिंक तूबा अगेन इज अ प्राइम एग्जांपल और आई सॉ द मैच लाइव, आई डोंट नो आप लोगों ने कितना फॉलो किया, बट लेग स्पिन एक आर्ट है कि लाइन और लेंथ प्लस टू एक्सट्रैक्ट स्पिन एंड बाउंस। So I think she's a wholesome cricketer. तो यही चीजें देखिए, teams are always a combination of youngsters and experience, and I think combinations right. बिल्कुल। और उरूज, लेग स्पिनर्स की बात करें तो बड़ा ज़रूरी होता है टीम के लिए कि कोई एक अच्छा लेग स्पिनर टीम को मिल जाए। तो तूबा इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आई वुड से एडिशन टू पाकिस्तान वुमेन टीम। बट एक चीज़ जो आपने कही कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यंगर गर्ल्स विद द सीनियर्स। मगर रीसेंट पास में अगर मैं बात करूं, मतलब रीसेंट से थोड़ा सा और पीछे जाके बात करूं, तो एक टाइम था बड़ा मुश्किल था सीनियर्स को अपनी जगह से हिलाना। बट अब मैं रीसेंट टाइम्स में देखती हूं कि जहां कोई सीनियर परफॉर्म नहीं करता तो फॉर ग्रांटेड ये नहीं लिया जाता कि नहीं जी सीनियर है, उसको एक दफ़ा फिर मौका दिया जाए।
और क्योंकि हमारे पास बेंच आ रही है, शायद ये एक वजह। सर सवेरा देखिए, सीधी सी एग्जांपल है कि जब तक आपके पास पीछे प्लेयर्स मौजूद नहीं है आप वो चेंज नहीं कर सकते। चेंज जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग इज आई डोंट थिंक द राइट थिंग टू डू। हमने भी जब प्लेयर्स फॉर इंस्टेंस लाइक फातिमा सना ब्लड इन किए थे तो आपके पास उस क्वालिटी के प्लेयर्स मौजूद थे विद पोटेंशियल। जब तक आप उनको इंटरनेशनल सर्किट पे चांस नहीं देंगे और उनको टेस्ट नहीं करेंगे, यू वोंट नो व्हाट दे आर मेड ऑफ। अब चूंकि पाथवे सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, ऑब्वियसली बीच में 1.5-2 साल कोविड की वजह से हिट रहा, बट जो पाथवे सिस्टम बेहतर हो रहा है कि आप youngsters, देखें, experienced players are value addition players to your team till they're providing performances and making you win matches. Experience obviously is the length of time in your career. हर कोई experience eventually हो जाता है, but matter ये करता है कि अगर आपके पास एक ऐसा youngster है जिसके पास potential है, तो I think it's very important कि वो right balance create करें. Again, I think Gul Firoza is a good example. आज वो नहीं चली. Aisha Naseem, to see her back in the squad. तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अराउंड द वर्ल्ड। ये हो रहा है कि विद यंगस्टर्स हु हैव पोटेंशियल दे गिविंग अ चांस, और जब तक वो इस लेवल पे खेलेंगे नहीं दे वोंट लर्न, बिकॉज इट्स अ मेंटल गेम। हम सब अच्छा खेलते हैं, बट जब प्रेशर आता है दैट्स व्हेन जाम बाजी हार जाते हैं। और रिसेंट वनडे वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि वी लॉस्ट मोमेंट्स एट क्रूशियल स्टेजेस। मतलब अच्छा भला खेलते खेलते जो है, तो वो एक्सपीरियंस लाना जो आई थिंक बहुत जरूरी है। हाँ, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जहाँ तक सिलेक्शन और यंग ब्लड को टीम में खिलाने की बात है, तो हमारी जो विमेन क्रिकेट टीम है ना, जो सिलेक्शन है, मेरे ख्याल से आई थिंक दे आर मोर, आई वुड से, ओपन कंपेयर टू आवर मेंस टीम, बिकॉज वहाँ पे जब हम सिलेक्शन में देखते हैं तो फिर एक वैसे तो खैर हाँ, वैसे तो हम उरूज मुमताज़ से बात कर रहे हैं। उरूज मुमताज़ माशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप कमेंटेटर भी हैं, तो हम मेंस क्रिकेट के हवाले से भी ज़ाहिर है आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो वो थोड़ा सा अभी टीम की सिलेक्शन में हुई है, बल्कि आपसे हम उस पर थोड़ा सा इनपुट भी ले लेते हैं। कुछ लगता है डिफेंसिव अप्रोच आपको? काफ़ी सारे लोग कह रहे थे वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी हल्की टीम आ रही है यार, बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड सेलेक्ट किया है। देखिए, जब स्क्वाड की बात होती है ना, तो यू हैव अपॉर्चुनिटी इन नंबर। स्क्वाड में आप हमेशा रखते हैं, इट विल कम डाउन टू व्हाट द प्लेइंग 11 इज। देखिए, मोहम्मद हारिस भी टीम में खेल रहे हैं, धानी भी है, वसीम जूनियर भी है, तो मेरे हिसाब से मैटर ये करेगा कि हम 11 क्या खिलाते हैं उसमें। क्योंकि टॉप ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि ऑब्वियसली इमाम, फखर, प्रोबेबली शान इज मिस्ड आउट वाइट बॉल सीरीज में, वनडे में। तो आई वुड इमेजिन कि जो आप प्लेइंग 11 खिलाते हैं ना, दैट इज अ ट्रू आंसर टू व्हाट योर माइंडसेट इज। क्योंकि 15, 16, 17 में बहुत सारे प्लेयर्स फिर भी मिक्स हो जाते हैं। सो आई गेस द क्वेश्चन मार्क रिमेन्स ऑन व्हाट द 11 विल बी। तो जहां तक डिफेंसिव अप्रोच की बात की, आई थिंक जो ब्लड इन यंगस्टर्स कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज अ गुड साइन। कमिंग बैक टू विमेंस क्रिकेट, T20 में आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लड इन यंगस्टर्स करना, बिकॉज इट्स अ ईयर ऑफ T20 क्रिकेट फॉर अस। we're going to Ireland to play T20, then the Commonwealth, फिर Ireland वापस हमारे पास आ रहा है, and then the T20 World Cup, and it's high time we make an impact on these bigger occasions. ICC events में जो impact वाली बात है, वहाँ पर आपको फिर true threat होना जरूरी है। बिल्कुल, मगर मैं फिर उरूज आपको जो है मेंस क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करके ले जाऊंगी, वो इस वजह से बिकॉज बाबर आजम ने कहा कि ये सीरीज जो है वो आसान नहीं होगी। दो के लोग इर्द गिर्द समझ रहे हैं कि आसान, कंपैरेटिवली आसान होगी, बट क्योंकि सुपर लीग के पॉइंट्स एट स्टेक हैं, तो इस वजह से कोई चांस नहीं लेना चाहते। आपको लगता है कभी कभार वी नीड टू बी मोर डेयरिंग? 100%. I think you have to have that aggressive nature, वो daring approach आपकी सबसे ज़्यादा मुश्किल circumstances में ही सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन बहुत फाइन लाइन है between risk and reward, and between, कहते हैं ना, calculated risk लेना या जज्बात की होना, एक बहुत फाइन लाइन है। Yes, obviously important series है, सुपर लीग के मैचेस हैं, but let's not forget हमारी होम सीरीज है, हमारी अपनी कंडीशंस हैं। तो again I feel, लेकिन बाबर की अपनी माइंडसेट होगी, but फॉर मी वही वाली बात है कि 11 हम क्या खिलाते हैं और फिर उस पर हम कितना कंसिस्टेंट। अगर तो हम 11 में जूनियर्स खिलाते हैं तो मेरे हिसाब से वो परफॉर्म करें ना करें, हमें उनको बैक करना चाहिए फिर भी जीतने के लिए। ये एक्सक्यूज जो होती है ना कि हमने नई टीम खिलाई है, बट वो देखें, राहुल ड्राविड ने शायद एक दफा कहा था कि अगर आप स्क्वाड में हैं, यू आर गुड इनफ टू प्ले फॉर द कंट्री। तो मेरे लिए वहाँ बात खत्म हो जाती है कि अगर इफ यू आर गुड इनफ टू बी इन द 15, यू आर गुड इनफ टू प्ले इन द 11। तो जब आपने यंगस्टर्स को 15 में डाला है, मेरे हिसाब से उनको तीनों मैचेस 11 में खिलाने चाहिए इफ दे प्ले अ यंगस्टर। राइट। अरुष, लास्ट क्वेश्चन। अब तो माशाल्लाह बड़ा मशहूर नाम आप बन गई हैं कमेंट्री में, सो हैज द लाइफ चेंज्ड आफ्टर बीइंग परहैप्स मोर रिकॉग्नाइज्ड? अब जिंदगी तब्दील हुई है इतनी मशहूर होने के बाद?
Surprisingly, yes. In fact, I was ईद की छुट्टियों में मैं स्कर्दू की तरफ गई हुई थी and I myself was pleasantly surprised कि वहाँ पर कितने सारे लोगों ने मुझे पहचाना. देखिए, I played क्रिकेट जब ना सोशल मीडिया था ना टीवी पे आता था, मे भी किसी न्यूज़ की खबर में एक टिकर चलता था या कहीं छोटे से कॉलम में खबर छप जाती थी. सो जो रिकग्निशन है ऑब्वियसली जो क्रिकेटर्स हैं उनको पता है, बट जनरल पब्लिक को नहीं पता. सो जी बिल्कुल काफी फर्क पड़ा है एंड आई रियली होप आई कीप ग्रोइंग इन द वर्ल्ड ऑफ कमेंट्री इंशाल्लाह. उरूज, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीरीज? क्या क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान? वुमेन्स, मेंस? वुमेन्स. मेरे हिसाब से दोनों को क्लीन स्वीप करना चाहिए, 3 T20s एंड 3 ODIs. T20 जैसा आपने आज का मैच देखा, बड़े कन्विंसिंगली हम जीते हैं. कुछ इधर उधर मिसहैप्स हुए थे, बट आई थॉट कि हमारा अप्रोच बहुत अग्रेसिव था. तूबा हसन को 4 ओवर कराना जितनी उसने अग्रेसिव बॉलिंग करी. आई थिंक बिस्मा इज अ वेरी गुड कैप्टन एंड हमें अपने आप को मार्जिन ही नहीं देना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द 11. आई थिंक वी शुड गो, आई थिंक वी आर फेवरेट्स फॉर अ 6-0 क्लीन स्वीप. All right, Uruj, thank you so much for taking out time. भाई शान मसूद का जिक्र हुआ. शान मसूद के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास. थोड़ा सा ब्रेकिंग तो अब नहीं रही, घंटा हो गया तकरीबन ये खबर आए हुए, और वो ये कि डर्बीशायर काउंटी ने जो है वो वाइटैलिटी ब्लास्ट के लिए शान मसूद को अपना कप्तान नॉमिनेट किया. नाउ व्हाट एन अचीवमेंट फॉर अ पाकिस्तानी प्लेयर कैप्टनिंग अ काउंटी साइड. यस बिल्कुल. ये मेरे ख्याल से रिसेंटली पास में आसिफ इकबाल साहब से किया था, बट दैट वाज नॉट अ T20. Oh yes, बट ये कि यस ही कैप्टन द साइड एज वेल. एंड शान मसूद वही है ना, जब जहां कोई परफॉर्म करता है अदील तो वहां उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, वहां उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए. not seeing in the squad, seriously should have been there. A lot of people were disappointed, but let's see. अब ये टीम है हमारे पास, यही स्क्वाड है जो पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा. So now it's our turn to back that squad and the 11 whichever plays. But game set match का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया. आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है. Take care, bye bye. Allah.